बंगाल में आज दूसरे चरण के जो वोट है वोट डाली जा रही है। बता दें कि तमाम सीटों पर ऐसे में लेकर भाकपा माले के जो पूर्व विधायक है रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि अगर निष्पक्ष तरीके से जो है वोटिंग होती है तो वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार आएगी। अगर जिस तरीके से बिहार में किया गया उस प्रकार अगर बंगाल में किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले दरवाजे से जो है सरकार बना लेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है बंगाल चुनाव को लेकर जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों का साथ ही साथ जो कई नेताओं का यह रवैया जो देखने को मिला कि जो पुलिस के वैन से लोग जा रहे हैं और साथ ही साथ जो वहाँ के प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी पर जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में लेकर जो रामबली सिंह यादव है उन्होंने सवाल उठाया कि जो ये सब भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी एजेंडा को सेट करने के लिए इस तरीके से जो है अभियान चलाती है। इसके साथ ही साथ बिहार में जी सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से जो एक्शन लिया है कार्यपालक अभियंता के जिस तरीके से गोली मारी गई जिसके बाद एक्शन लिया कि जो अपराधी थे अपराधी को मुठभेड़ कर दिया गया। इसको लेकर कहा कि लोग दिखावा कर रहे हैं। अगर कैसे जो हैं अपराधी कोई भी कार्यालय में घुसकर और सीधे जो है गोली मार दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बिहार में जो है कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। भले रामबली सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। देखिए, भारी वोटिंग हो रहा है ये सूचना हम लोगों को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से बिहार में भी भारी वोटिंग हुआ था और उसके पहले जो SIR हुआ था तो इससे जो स्थिति बनी थी और जो परिणाम आया बंगाल के चुनाव पर भी जो माहौल है, जो रिपोर्टें आ रही है उसमें तो लग रहा है कि ममता दीदी फिर से वापस आ रही है। लेकिन ये सरकार जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या करके किसी भी तरह के चुनाव, किसी भी तरह से चुनाव जीत लेने का अभियान ये सरकार ने छेड़ी है, खास करके भाजपा सरकार ने, उससे एक संशय तो है कि कुछ भी हो सकता है। ये सरकार विदेश के मामले में माने नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए, चाहे वो ईरान पर जो हमले हो रहे हैं, जो तेल की भारी कीमत और गैस सिलेंडर की जो भारी किल्लत हो रही है, मजदूर भागे भागे गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से वापस आ रहे हैं। इस मामले में ये सरकार सरेंडर है, लेकिन भारत के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को ख़त्म करने में ये बहादुर बन रही है। तो इसलिए बंगाल के चुनाव पर अब देखना है ये जो भारी वोटिंग हुई है तो इसमें क्या साजिश है, ये सरकार और क्या क्या कर रही है। ऐसे तो हम लोग कई रिपोर्टें देख रहे हैं कि पूरा इलेक्शन कमीशन ही भाजपा के प्रचार में लगी हुई है, कई उनके ऑफिसर्स भाजपा के प्रचार में हैं और कई पुलिस की गाड़ी पर हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो घूमते चल रहे हैं। तो एक संशय की स्थिति है और ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन रही है बंगाल के चुनाव में। लग रहा है कि बिहार की जैसा ही स्थिति वहाँ भी होने वाली है। अब तो इसको क्या कहा जा सकता है, दोनों है। जो माहौल है उस माहौल में ममता दीदी की सरकार बनते हम लोगों ने देखा। कोई भी कहीं भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर यह नहीं आ रहा है कि ममता दीदी फिर से वापस नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से SIR के माध्यम से वोट काटने का अभियान बिहार में चला था, बंगाल में तो बड़े पैमाने पर चला है और बड़े पैमाने पर फर्जी नाम जैसे बिहार में जोड़ा गया था वहाँ भी जोड़ा गया होगा। तो इससे हम लोगों को अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है, पूरे देशवासियों का उम्मीद है कि ममता बनर्जी फिर से जो है बंगाल के चुनाव में वापस आए ताकि लोकतंत्र की रक्षा होने के लिए कुछ कदम उठता हुआ हम लोग दिखें। जब बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बन रही है और एक तरफ बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों पर जो है गोली भी मुठभेड़ भी किया जा रहा है। भागलपुर हत्याकांड में जो आरोपी थे उनको इनकाउंटर किया गया है। ना ऐसे तो सम्राट चौधरी की सरकार हम शुरू से ही देख रहे थे और ये बात हम लोग चुनाव में भी बोले थे कि नीतीश कुमार तो एक बहाना है। नीतीश कुमार आने वाले दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा के होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने गृह विभाग सम्राट चौधरी को दे करके ये पहले ही संकेत दे चुका था कि ये सरकार अब भारतीय जनता पार्टी के बिहार में हो गई।
और उनके गृह मंत्री रहते हुए जो बिहार में घटनाएं घट रही थी, अपराध की घटनाएं, खास करके जहानाबाद में नीट छात्रा के साथ जो मामला हुआ और उसके लिए जो कई आंदोलन हुआ, हम लोग भी शरीक हुए, लेकिन कोई इस पर चर्चा, कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया आज तक। तो हम लोग देख रहे थे कि कोई नई सरकार तो ये है नहीं, पूत के पांव तो पालने में ही देखा गया है। गृह मंत्री रहते ही हम लोग देखे हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया था। और फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भागलपुर में कार्यालय में घुस करके एक पदाधिकारी को गोली मार दिया गया, और अब ये दिखा रहे हैं कि भाई हमने जो है इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर कहीं करने की रिपोर्ट देख रहे हैं, कहीं पता चल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सीढ़ी तोड़ करके और बताया जा रहा है कि भाई ये पूरे बिहार में जो है हमने भी अपना घर ढा लिया, और इसके बहाने गरीबों का घर ढाने की, तोड़ने की एक कहिए कि कवादत शुरू होगी, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने नाखून कटा करके अपने आप को शहीद होने का कोशिश इन्होंने किया है। तो बिहार में अपराधियों का बोलबाला तो खास करके 2025 के चुनाव में नई सरकार आने के बाद ही बढ़ गई थी, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यही तो है, हम तो कुछ नया और नहीं देख रहे हैं, बल्कि और इसमें इजाफा हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली में भी जो बिहार के लोग हैं, एक तो रहना नहीं चाहते हैं, गैस का भारी किल्लत है, दिल्ली से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से वापस आ रहे हैं। कुछ मजदूर वहीं रह कर के लड़ रहे हैं इन तमाम चीज़ों के खिलाफ, मजदूरी बढ़ाने के लिए उन पर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, और जो लोग शांतिपूर्वक वहाँ रह रहे हैं उन पर बिहार के होने के नाते बिहार का मजदूर समझ करके उनको दिल्ली में गोली मार दिया गया। तो एक भारतीय जनता पार्टी का अपना मॉडल पूरे देश में चल रहा है, अपराध का मॉडल है, बलात्कार का मॉडल है। आप नीट छात्रा का आपने देखा ही, एक और आपने महात्मा जी का वीडियो आपने देखा किस तरह से ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हम लोग खुद उत्तर प्रदेश का एक वीडियो देख रहे हैं, जिसमें एक महिला को पद देने के नाम पर हम बिस्तर होने के लिए कहा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मॉडल तो बहुत दिनों से देख रहे हैं, और अब जब बिहार में भी उनकी हो गई, बंगाल में अभी सरकार बनने वाली है, 4 के बाद पता चलेगा। अगर बंगाल की उनके हाथ में, बंगाल भी अगर आ गया, तो हम समझ रहे हैं कि ये पूरे देश में अपराधियों का तांडव चलेगा। ये जोगी मॉडल और क्या है, जोगी मॉडल और क्या है। मॉडल देखना है तो समाजवादी मॉडल, मार्क्सवादी मॉडल देखिए। कि कल हम लोग एक वीडियो देख रहे हैं कि अखिलेश यादव का पुतला जलाया जा रहा था, और उसमें एक महिला एमएलए झुलस गई, और एक समाजवादी मॉडल था कि अखिलेश यादव उनसे मिलने गए हैं। ये है मॉडल, वास्तव में सेवा का मॉडल है, लोकतांत्रिक अधिकार का रक्षा करने का मॉडल है कि भाई आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप हमें पुतला जलाइए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके ऊपर कोई संकट आएगा तो हम कोई बदला नहीं लेंगे, बल्कि आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इस तरह के मॉडल है अभी तो ये सरकार आई ही है, सम्राट जी की सरकार, और अभी हम लोग कुछ दिन और इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग देख ही रहे हैं कि ये पूरा जो ज़मीन है, जो कृषि है, वो कृषि कारपोरेट के हवाले करने का एक कवादत बिहार में शुरू हुआ था, खास करके फिर 35 से, और अब कई शहरों के आसपास के ज़मीन खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। संदेह बढ़ रहा है कि ये ज़मीन कारपोरेट को देकर के एक मॉडल बनाने की कोशिश होगी, और हम अखिल भारतीय किसान महासभा